अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम क्लास 9th के न्यू मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और इसके साथ इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं ना, क्योंकि इस एक्सरसाइज के टोटल 9 पार्ट्स हैं, हम 9 के 9 सॉल्व करेंगे वन बाय वन। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास ये एक्सरसाइज लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे से समझिएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू आता है। सबसे आसान चीज़ ये होती है कि अगर आप वर्ड प्रॉब्लम की समझ जाते हैं स्टेटमेंट, तो आपके लिए डाटा को फाइंड करना इजी हो जाता है। सबसे पहले जब भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले अच्छे से अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। इसमें हर एक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग हो आपको कि इसमें हमने क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42। अब आपको सम का भी पता होगा, मतलब हम ऐड करेंगे 3 इंटीजर्स। बट ये कंसेक्टिव टर्म क्या है? कंसेक्टिव मीन्स आपके पास होता है कि आपके पास जो नंबर हो, लाइक जिस तरह से 4, 5 और 6, ये मैंने 3 नंबर लिखे हैं। दीज आर कंसेक्टिव नंबर्स कि एक तरतीब से आ रहे, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं लिखती हूँ 4, 5 और 7, सो दीज आर नॉट कंसेक्टिव, क्योंकि इसमें आपके पास 4, 5 के बाद 7 आ गया, जबकि कंसेक्टिव नंबर में तो अगला नंबर 6 आना चाहिए, ठीक है। इंटीजर, अगला इंटीजर 6 होना चाहिए। इंटीजर्स आपके पास कंसेक्टिव का मतलब ये होता है कि एक के बाद दूसरे आपके पास वो इंटीजर आ रहा हो। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम अब लेट कर लेते हैं 3 इंटीजर्स, हमने खुद से लेट कर लेने हैं। लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू, आपके पास फर्स्ट इंटीजर हम लेट सपोज एक्स लेट कर लेते हैं, एंड द सेकंड इंटीजर एक्स में क्या हम ऐड करेंगे कि हमारे पास सेकंड इंटीजर आ जाए। लेट्स सपोज अगर ये एक्स है तो इसमें हम क्या नंबर ऐड करेंगे कि नेक्स्ट नंबर आ जाता है। 1 ऐड कर रहे हैं तो आपके पास 4 में 1 ऐड करने से 5 हो रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे +1, एंड देन द थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x+2। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपके पास लेट्स सपोज अगर ये x है तो नेक्स्ट वाला जो नंबर हमारे पास थर्ड वाला आता है वो उसमें 2 ऐड करके आता है। 4 में हम क्या ऐड करेंगे? 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। इसी बेस पे जब भी कोई 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हम लेट करते हैं तो हम हमेशा x उसमें x+1 और x+2 ही लेट करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। हमने 3 कंसेक्टिव इंटीजर लेट कर लिए हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या करेंगे? क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि आपके पास उन तीनों इंटीजर्स का सम जो है वो किसके इक्वल आए? 42 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यहाँ लिखेंगे और आपके पास आएगा सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज 42। तो हम इन तीनों इंटीजर्स को सम अप कर लेते हैं, x+1 एंड x+2। इनको सम करने का मतलब ये है कि हम इनको ऐड करेंगे। एडिशन का साइन लगा देंगे। इज इक्वल टू इज 42, ठीक है। ये हमने अपनी कंडीशन लिख ली है, कंप्लीट अंडरस्टैंड होगी यहाँ तक हमें बात। अब हमने फाइंड क्या करने हैं? ये तीनों इंटीजर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अब इनसे पहले हमें ये एक इंटीजर पता होना चाहिए, x, फर्स्ट वाला इंटीजर। उसको हम इस स्टेटमेंट से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है x और x 3x हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। आपके पास इसका आंसर आएगा 3, एंड देन 1 + 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 42। आपने x फाइंड करना है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इक्वेशन में आपके पास जो भी आपने चीज़ फाइंड करनी होती है उसके साथ अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो उसे हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब आपके पास अगर ये 3x + 3 हो रहा है तो उसको पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेटर लेके जाते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ आते हैं। पहले हमने देखा कि इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो हमने अगर ये ऐड हो रहा है एक साइड पे, दूसरी साइड पे जब हम उसको लेके जाते हैं तो वो इंटीजर्स आपके पास उसका साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो उधर जाके वो नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स के अगर इधर ऐड हो रहा है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। 42 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 39। ये एज इट इज आ गया। अब आपने क्या करना है? x फाइंड करना है, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जब ये डिवाइड होगा तो आपको आंसर देगा 13। 3 13 39। x इज इक्वल टू 13।
अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने फर्स्ट इंटीजर फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड इंटीजर। वो हमने किसके इक्वल रखा है, x+1। सो x की वैल्यू क्या है, 13 + 1, तो x की सेकंड इंटीजर आपके पास आ जाएगा 14। नेक्स्ट आपके पास है थर्ड इंटीजर। आप आंसर से भी देख रहे होंगे कि 13 के बाद देखें 14। अब हमें नेक्स्ट नंबर 15 चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। सेकंड इंटीजर आपके पास था x+2, सो हम यहाँ पे लिखेंगे x+2। सो x की वैल्यू क्या है आपके पास, 13 + 2, सो 13 + 2 = 15। तो आपके पास तीन जो इंटीजर्स आए हैं आप देख सकते हैं कि ये कंसेक्टिव है, ठीक है। तो हमारा आंसर है 13, 14 एंड 15। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि इन तीनों को अगर हम सम करते हैं तो आंसर 42 आना चाहिए। अगर हम इन तीनों को ऐड अप करते हैं तो आप इनको ऐड करके देख लें, इसका आंसर 42 ही आएगा, ठीक है। सो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें उसने एक फिगर के ज़रिए से सारी स्टेटमेंट एक्सप्लेन की हुई है। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइएंगल ABC। ये ट्राइएंगल का सिंबल होता है आपके पास, ट्राइएंगल ABC। ये आपके पास ट्राइएंगल ABC राइट एंगल ट्राइएंगल है। राइट एंगल ट्राइएंगल वो वाली ट्राइएंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारे पास जो एंगल बन रहा होता है, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं, ये एंगल राइट एंगल, ठीक है, 90 का एंगल बन रहा है। सो आपके पास ये ट्राई एंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्राई एंगल है, ठीक है। इन विच द लेंथ ऑफ AC इज √3 + √5। ए और सी की जो उसने लेंथ दी हुई है वो √3 + √5 है। और उसने डाटा में क्या दिया हुआ है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें यहाँ तक जो स्टेटमेंट क्लियर हुई है। लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू √3 + √5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास एरिया किसके इक्वल दिया हुआ है उसने, एरिया इज इक्वल टू 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इसको ताकि स्टेटमेंट आपकी पूरी हो जाए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारी बारी आ जाती है कि फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ AB। लेंथ ऑफ AB हमने फाइंड करनी है, ये हम फाइंड आउट करेंगे और इस फॉर्म में हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं कि हमारे पास जब हम इसको फाइंड करते हैं क्या वो इस फॉर्म में आती है या नहीं आती, ठीक है। सो आपके पास डाटा गिवन है, एरिया उसने दिया है, लेंथ दे दी है और लेंथ ऑफ AB दे दी है, ठीक है। आपने ये लेंथ ऑफ AB फाइंड करनी है। सो आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो चीज़ फाइंड करनी है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। इसमें आपके पास बेस ये चीज़ होती है, ये बेस है, ये इसकी हाइट है ट्राइंगल की। सो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आपको पता है वो कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 + √15 1/2 बेस। बेस मीन्स कि आपके पास AB है, सो AB तो हमने फाइंड करना है, यहाँ पे हम लिख लेंगे AB मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या है आपके पास, सॉरी बेस आपको दी हुई थी उसने 1√3 + √5 मल्टीप्लाई हाइट उसने आपको दी थी AB, जो कि आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपने AB फाइंड करना है, इसके साथ जो बाकी टर्म्स हैं उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सबसे पहले ये 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1 + √15 इज इक्वल टू √3 + √5 मल्टीप्लाई बाय AB। ये AB हमने फाइंड करना है, ये आपके पास बेस की लेंथ थी। अब आपने क्या करना है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 1 = 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √15। मैंने पिछली वीडियोस में भी यही बोला है कि आपने स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसको स्क्वायर रूट
वाली टर्म से ही मल्टीप्लाई करना है, आपने उसको वैसे मल्टीप्लाई नहीं कर देना एक सिंपल इंटीजर के साथ। सो यहाँ पे है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय ए बी। अब आपने ए बी फाइंड करना है, तो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 हो गया इधर आके डिवाइड। सो ए बी आपके पास फाइंड करना है हमें, ठीक है। सो आप ए बी जब फाइंड करोगे तो उसके लिए आपके पास ये चीज़ बन गई है, तो हमारा आंसर आना चाहिए कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। लेकिन ये तो स्क्वायर रूट के आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 बना रहा है। सो हम इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके पास ये वाली जो चीज़ है इसको हम रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। सो ए बी इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखते हैं, इज इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। जब हमने रेशनलाइज करना सीखा था, हमने अपने 1.2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में रेशनलाइज करना सीखा था डिनोमिनेटर को। तो कैसे किया था, हम इसका साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, सेम इसी चीज़ से हमने इसको डिवाइड भी कर देना है। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे भी क्या होता था, हम इनको मल्टीप्लाई करते थे और डिनोमिनेटर वालों को मल्टीप्लाई करते थे। आपके पास ये आ जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 एंड स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 के साथ। अब आपके पास ये था, वहाँ पे भी मैंने कहा था कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये इंटीजर इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। अब पहले हम 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 3। सेम हमने 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने इस 2 स्क्वायर रूट 15 को इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2, इधर देखें आपके पास इसका कोफिशिएंट 1 है, 2 1 ज़ा 2, स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट 3 आप आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों स्क्वायर रूट में है। तो आपके पास ये आ जाएगा 45, 15 3 ज़ा 45। नेक्स्ट आपने इसी टर्म को इससे बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। अब नीचे आपके पास देखें दोनों टर्म सेम है, हमने बार बार यही बोला हुआ है कि दोनों अगर टर्म सेम हो, प्लस और माइनस का बस चेंज आ रहा हो, तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है जो कि ये है आपके पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो अगर आपके पास इस फॉर्म में लिखा हो तो हम इसको इस तरह ओपन करते हैं, अगर ये ओपन फॉर्म है तो इसको हम क्लोज ऐसे कर लेंगे। हम इन दोनों वैल्यूज़ के स्क्वेयर ले लेते हैं, स्क्वेयर रूट 3 का भी स्क्वेयर और माइनस आ जाएगा सेंटर में 5 का भी स्क्वेयर, ठीक है। इनको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये इस वजह से कि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता है करना सॉल्व। अब हम ऊपर अगर चेक करें तो आपके पास आ रही है 2 स्क्वेयर रूट 3 माइनस 2 स्क्वेयर रूट 5, तो कुछ भी आपस में सॉल्व नहीं हो रहा। ये देखें स्क्वायर रूट 45 है, ये 75 है। हम इस 45 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। हम अगर इनकी 45 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपके पास आएगा, इसको हम 3 से कर लेंगे, 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, देन 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। इसी तरह से हम 75 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं क्योंकि एक बड़ा नंबर है। 75 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसको 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। सो इस स्टेप में हमने क्या करना है, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 45 की हम लिख लेंगे इसके फैक्टर्स। 45 का है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 75 का आपके पास फैक्टर्स थे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये स्क्वायर रूट अब यहाँ से कैंसिल और ये स्क्वायर रूट
स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 3 माइनस 5। तो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में 2 स्क्वेयर रूट 5 प्लस 2 स्क्वेयर रूट, अब देखें ये 3 और ये भी 3 2 टाइम्स है तो 3 पावर 2 लिख लेंगे हम। इसी तरह से हम इसकी भी देखते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 5 पावर 2 लिख लेंगे। 3 माइनस 5 करेंगे तो आंसर -2 आ जाएगा। सो नेक्स्ट आपके पास है 2 स्क्वेयर रूट 3 में से अब आपने सॉल्व करना है, तो 2 स्क्वेयर रूट 3 माइनस 2 स्क्वेयर रूट 5 है, प्लस अब देखें ये स्क्वेयर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 जो है आपके पास इधर बाहर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गए। अंदर जस्ट रह जाएगा स्क्वेयर रूट के नीचे 5 2, और यहाँ से भी कैंसिल होगा तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई होना है, ये डॉट का मतलब है कि आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और इधर रह जाएगा 3 -2। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वेयर रूट 3 माइनस 2 स्क्वेयर रूट 5 प्लस, अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 3 ज़ार 6 स्क्वेयर रूट 5 माइनस 2 5 ज़ार 10 स्क्वेयर रूट 3 ओवर -2। अब नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ है कि हम इनको अब सॉल्व कर सकते हैं, ये भी स्क्वेयर रूट 3 है, ये भी स्क्वेयर रूट 3 है, ये भी स्क्वेयर रूट 5 और ये भी स्क्वेयर रूट 5 है, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। +2 और -10 प्लस माइनस माइनस -8 स्क्वेयर रूट 3 आ जाएगा, एंड आपके पास ये -2 स्क्वेयर रूट 5 प्लस 6 स्क्वेयर रूट 5 आएगा, माइनस प्लस माइनस, तो हम इनको करेंगे माइनस, साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। सो 4 स्क्वेयर रूट 5 ओवर -2। अब हमने क्या करना है, जिस तरह से हम रेशनलाइज करते हुए करते आ रहे थे, हम एंड पे अपने डिनोमिनेटर को ब्रेक डाउन कर लेते हैं दोनों के साथ अलग अलग, -2 और यहाँ पे है प्लस 4 स्क्वेयर रूट 5 ओवर -2। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, यहाँ पे भी 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पे आपके पास जो ए बी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4 स्क्वेयर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वेयर रूट 5। सो आपने अगर नोट डाउन किया हो तो हमें जो हमारे क्वेश्चन में उसने बोला हुआ था स्क्वेयर रूट 5 और स्क्वेयर रूट 3 में आंसर आना चाहिए, तो देखें ये स्क्वेयर रूट 3 और स्क्वेयर रूट 5 में ही हमारा आंसर है। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है ए बी की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें वो कह रहा है रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 स्क्वेयर रूट 18 एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वेयर रूट 2 मीटर। तो हम पहले आपके सामने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर वाले क्वेश्चन हैं तो फिगर के साथ समझें तो इजीली आपको समझ आ जाएंगे। लेंथ और उसने उसकी दोनों साइड्स की हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ, इसकी दो साइड्स की जो लेंथ दी हुई है, दोनों साइड्स की हमारे पास लेंथ है 2 स्क्वेयर रूट 18। लेट्स सपोज मैं इस लेंथ को कह लेती हूँ कि ये वाली जो लेंथ है वो 2 प्लस स्क्वेयर रूट 18 है, और ये वाली जो लेंथ है वो आपके पास 5 माइनस 4 स्क्वेयर रूट 2 है, ठीक है। सो अब आपने क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है। ये तो हम एंड पे देखेंगे हमारे पास ये फॉर्म बनती है या नहीं। तो आपके पास सबसे पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं। हाँ, लेंथ, लेट हम इसको लेंथ कह लेते हैं और इसको आप विड्थ कह लो। सो लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वेयर रूट 18, और विड्थ आ जाएगी आपके पास इसकी 5 माइनस, मीटर्स में है तो हम मीटर्स में लिख लेंगे 5 माइनस 4 ओवर स्क्वेयर रूट 2 मीटर्स, ठीक है। अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है, फाइंड करना था आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। सो एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ,
सो यहाँ पे आपके पास ये एरिया तो हमने फाइंड करना है। ये चीज़ आपको दी हुई है, लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और विड्थ आपके पास है, और इसकी विड्थ हमारे पास दी हुई है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब हमने जब इनको सॉल्व करना है तो आपस में होंगे ये मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई के लिए आपने सबसे पहले तो हम इसको ज़रा इस फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, या फिर हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इट्स अप टू यू। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं पहले, तो हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा। फिर हमारे पास ये 2 है, इससे मल्टीप्लाई होगा सेकेंड वाली टर्म से, तो 2 4 ज़ार 8 ओवर स्क्वायर रूट 2। और अगर हम इसको करते हैं तो आपके पास ये आएगा प्लस 18 को स्क्वायर रूट 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 स्क्वायर रूट 18 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास था 8 ओवर स्क्वायर रूट 2। हमने इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के बजाय कि हम इसको वैसे सॉल्व करें, 8 की फैक्टराइजेशन करें, दैन फिर ये कैंसिल आउट हो तो हमारे पास सॉल्व हो, हमने इसको कैलकुलेटर पे लिखा है 8 ओवर स्क्वायर रूट 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 4 स्क्वायर रूट 2। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 18। अब स्क्वायर रूट 18 को भी अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहते हैं तो देखें आपके पास ये है स्क्वायर रूट का साइन, 18 आप लिखेंगे तो आपके पास ये सॉल्व हो के आ जाएगा। देखें ये आ गया 3 स्क्वायर रूट 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस यहाँ पे फिर हम 4 स्क्वायर रूट अगर 18 को सॉल्व करते हैं तो 3 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपके पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब देखिए ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 तो कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, इसलिए कैलकुलेटर से बता रही हूँ ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो जाए। सो 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 3 ज़ार 15 स्क्वायर रूट 2, और नेक्स्ट आपके पास है ये तो कैंसिल हो गए, माइनस 4 3 ज़ार 12। अब नंबर्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं हम। आपके पास ये आएगा 10 माइनस 12, तो कितना हो जाएगा प्लस 10 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है और ये भी स्क्वायर रूट 2 है। हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, प्लस और माइनस, तो माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 15 में से 4 11 स्क्वायर रूट 2, बट हम साइन यूज़ करेंगे यहाँ पे प्लस का। सो आपका आंसर जो था आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस फॉर्म में आना चाहिए था, a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 में। सो a प्लस बी स्क्वायर रूट 2, ए और बी उसने बोला था इंटीजर्स हैं, सो -2 और 11 हमारे पास एज अ इंटीजर ही कंसीडर होते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है, 2 नंबर्स हमने फाइंड करने हैं जिसका सम आपके पास 68 है और डिफरेंस 22 है। सो लेट कर लेते हैं हम 2 नंबर्स, लेट x एंड y आर 2 नंबर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास फाइंड द 2 नंबर्स, ये तो आपने फाइंड करने थे। सम आपके पास इन नंबर्स का क्या है, मीन्स डैट के x प्लस वाई आपके पास इसका क्या है 68, एंड डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, मीन्स कि हमारे पास इनका जो डिफरेंस आ रहा है नंबर्स का वो 22 है। इस तरह से हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं। जब भी आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे तो डेफिनेटली 2 इक्वेशंस बनेंगी, और आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उससे आपको दोनों की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब अगर हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशंस को सॉल्व करना आपने लोअर क्लासेस में भी सीखा होगा। हाँ, हम क्या करते हैं, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। बाय ऐडिंग अगर हमारे पास कोई एक नंबर हमारे पास कैंसिल हो रहा हो, अगर हम इनको ऐड करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2, we get so x plus y is equal to 68 and x minus y is equal to 22.
अब आपने इनको क्या करना है, ऐड अप करना है, ठीक है। ऐड अप करेंगे तो ये 1x और ये 1x +1 और +1 2x हो जाएगा। ये +y और -y ऑपोजिट साइंस के साथ सेम वैल्यूज़ हैं तो कैंसिल हो जाएंगी। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 8 और 2 10, 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। सो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 45, 90 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास सेकंड नंबर हमने जो फाइंड करना होता है, तो दो इक्वेशंस में से हम किसी एक इक्वेशन में ये x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें मर्जी आप पुट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। सो आपके पास है ये इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। सो x की वैल्यू आपके पास आई है अभी 45, वो हम पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू 68। y आपने फाइंड करना है 45, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। -45 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 23 आ जाएगा। सो दिस इज अवर फाइनल सोल्यूशन। x और y की वैल्यूज़ आ गई। अगर आप इन दोनों को ऐड अप करते हो तो आपके पास जो आंसर है वो 68 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन ये कह रही थी कि दो नंबर्स को ऐड करने से 68 आए। अगर आप इन दोनों नंबर्स को माइनस करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 22 भी आ सकता है, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। ये उसने डाटा दिया हुआ है लाहौर के मौसम का कि 2024 में थोड़ा गर्म था, तो उसका उसने जो टीवी न्यूज़ ने हमें रिपोर्ट किया था, टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर था इन डिग्री सेल्सियस जो रिपोर्ट किया गया था वो था 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वो कह रहा है बाय यूजिंग द फॉर्मूला, आपने इस फार्मूला को यूज़ करना है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, और टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल के अकॉर्डिंग आपने फाइंड करके देना है। मीन्स आपने फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट बाय यूजिंग गिवन फार्मूला। या आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आपके पास ये फार्मूला होता है टेम्परेचर कन्वर्जन का। तो आपके पास ये है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ पे अब आपके पास सिंपल सा ये क्वेश्चन है, या आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। 9/5 डिग्री सेल्सियस आपके पास कितना है 48, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 48 प्लस 32। और नेक्स्ट आपने इसको जब सॉल्व करना है, 48 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 432 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। सो इन दोनों को आपस में ऐड अप करोगे कैलकुलेटर से तो आपके पास जो आंसर जनरेट करेगा वो आएगा, हाँ पहले आप इसको 432 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड करके रख लो, आपके पास आएगा 432 डिवाइडेड बाई 5 86.4 प्लस 32। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो आपके पास ये आपका सोल्यूशन, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। लेट कर लेते हैं हम इसमें सबसे पहले फादर और सन की एज। लेट एज ऑफ फादर, वो हमने ईयर्स में लेट करनी है, एक्स ईयर्स कह लेते हैं, एंड एज ऑफ सन, ठीक है, वो हमने वाई ईयर्स में लेट कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या है क्वेश्चन की, जो यहाँ से यहाँ तक हमें समझ आई है, हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो आपके पास है सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन। फादर और सन की एज को x प्लस वाई, मतलब कि उनको सम करना है, तो किसके इक्वल है 72 ईयर्स, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट आपके पास वो बोल रहा है कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की वो बात कर रहा है, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। इसका क्या मतलब है, अब हम लेट करते हैं 6 ईयर अगो की एजेस। लेट 6 ईयर्स अगो एजेस, 6 ईयर्स
गो एजेस, द एज ऑफ फादर और एज ऑफ सन, ठीक है। एज ऑफ फादर हमने लेट की थी एक्स। अब 6 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब हम अगो की बात करते हैं कि मतलब 6 साल पहले, तो हमने उसके पीछे 6 साल की तरफ जाना है, मतलब 6 साल उसके माइनस हो जाएंगे उसकी ओरिजिनल एज में से, ठीक है। तो माइनस करेंगे हम इसमें से 6, एंड सिमिलरली हम लिखेंगे एज ऑफ सन वो आ जाएगी y-6, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है, वो ये थी कि एज ऑफ फादर इज 2 टाइम्स एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, ठीक है। तो हमने 2 टाइम्स कर दी, फादर की एज 2 टाइम्स है सन से, ठीक है। सो यहाँ पे एज ऑफ फादर हमने अभी क्या लेट की थी x-6, और एज ऑफ सन आपके पास आएगी y-6, ठीक है। यहाँ से अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x-6 इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y-2 6 are 12। अब आपने वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लो और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये 2y है इस साइड पे, आप x, ये प्लस 2y इधर आके -2y हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इधर आके +6 हो जाएगा, ठीक है। होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। -12 + 6 -6 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x-2y। ये आपके पास सेकेंड कंडीशन होगी, ठीक है। अब आपके पास 2 स्टेटमेंट बन चुकी हैं, जिस तरह से हमने प्रीवियस अपना क्वेश्चन नंबर 4 किया था उस तरह से हम इनको सॉल्व आउट करेंगे। सो x + y = 72 और x-2y = -6। तो इसमें से देखिए अगर हमने एक टर्म को कैंसिल आउट करना हो तो ये भी +x और ये भी +x है, सेम है ना, लेकिन साइन डिफरेंट करना है हमने, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट 2 from 1, तो आपके पास सेकंड इक्वेशन है x-2y = 70 -6। तो फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 72। हम इनको सॉल्व करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये आपके पास नीचे वाली स्टेटमेंट प्लस में है तो उसको माइनस में कर देते हैं, प्लस है तो माइनस में, ये भी प्लस है तो माइनस में। अब ये देखो ये प्लस का और ये माइनस का x कंसिडर हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गए, ये -2y और -y, माइनस माइनस प्लस 3y। अब माइनस साइन आएगा साथ में, और इन दोनों को भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो -78 आंसर आता है। अब आपके पास ये y हमने फाइंड करना है, y इस साइड पे आपके पास हो रहा है, y के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा y = -78 डिवाइडेड बाई -3। सो y = 3 1s are 3 और 3 2s are 6, 3 6 are 18, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब आपको चाहिए थी एज ऑफ सन, एज ऑफ सन हमने लेट की हुई थी 6y। सो आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है। सो y = 26, यही हमारे पास उसकी एज है, ओके। सन की एज अभी हमने 6 ईयर्स अगो की बात की है, ठीक है। अब अपने फाइंड क्या करनी है, व्हाट वाज सन्स ईयर्स एज, आपने सन की ईयर्स में एज फाइंड करनी है। अभी आपने सन की एज 6 ईयर्स पहले फाइंड कर ली, अब हम फादर की फाइंड कर लेते हैं। अब आपने ये जो y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। अब लेट्स सपोज हम इसको पुट करते हैं, y = 26 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 है आपके पास x + y = 72। x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, प्लस y की वैल्यू आई है 26, 72 x फाइंड करना है, तो 72 माइनस ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 46।
अब आपने बेसिकली एज ऑफ सन फाइंड करनी थी। सो एज ऑफ सन आपके पास तभी आएगी जब आप फादर की एज में से सन की एज को माइनस कर दोगे, जो आपके पास 6 ईयर्स अगो आ रही है। एज ऑफ सन 46 माइनस 26, तो ये आपके पास आएगा 20 ईयर्स। ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर 1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने इसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। मिरहा ने एक खिलौना खरीदा है, ठीक है, और वो उसने ख़रीदा था 1500 रुपीज़ में। मीन्स डैट कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 1500 रुपीज़, 1500, ठीक है। और उसकी जो सेलिंग प्राइस है, सेल प्राइस, वो कितनी है, ₹1520, ठीक है। नेक्स्ट आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। आपने उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सो प्रॉफिट परसेंटेज से पहले आपको उसका प्रॉफिट एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना था, ठीक है। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एस फॉर सेल, पी फॉर प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ उसको मैं। कॉस्ट प्राइस, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस। सेल प्राइस आपके पास है 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस आपके पास होती है 1500। तो ये आपके पास जो इसके प्रॉफिट की वैल्यू आएगी वो 20 रुपीज़ में आ गई है अभी आपके पास। नेक्स्ट आपने इसका प्रॉफिट परसेंटेज जब फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर, आपके पास आ जाएगी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितना आया है, 20 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी आपके पास, कॉस्ट प्राइस थी 1500, तो हमने यहाँ पे 1500 पुट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, कैंसिल आउट कर लो, ये 2 ज़ीरोस कैंसिल कर लो, देन फिर 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20, 4/3। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये परसेंटेज में हमारा आंसर आ चुका है। 4/3 को पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो कैलकुलेटर से आपका आंसर आएगा 1.33। ओके, ये आपके पास इसका प्रॉफिट परसेंटेज था, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सिंपल सा आपके पास ये अरिथमेटिक मैथ्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज दिस while the exempted amount is this, how much tax would he have to pay at the rate of this। आपने फाइंड करना है कि उसने कितना टैक्स पे किया इस रेट के अकॉर्डिंग। एनुअल इनकम सबसे पहले हम इसकी लिख लेते हैं, एनुअल इनकम इज 9,60,000 रुपीज़। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है उसकी वो कितनी है, 1,30,000 रुपीज़, ठीक है। आपने उसका रेट ऑफ टैक्स भी उसने दिया हुआ है एंड डैट इज़ 0.75%। आपने क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ टैक्स। आपने उसकी टैक्स की अमाउंट फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ टैक्स हमने फाइंड करनी है। सो आपके पास जो टैक्स की अमाउंट है, हम सबसे पहले उसकी जो टैक्स, जिस अमाउंट पे टैक्स लगना है, हम पहले वो फाइंड कर लेते हैं। टैक्सेबल जो अमाउंट है हमारे पास, उसकी अमाउंट कितनी है उसके पास जिस पे उसने टैक्स देना है, और वो हम इसकी एनुअल में से इसके एग्जेम्प्टेड अमाउंट्स को माइनस कर लेंगे। 9,6 माइनस 1,30,000 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8,30,000 रुपीज़। अब आपने अमाउंट ऑफ टैक्स फाइंड करनी है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स होती है आपके पास रेट ऑफ टैक्स ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, जो आपने इसकी अमाउंट फाइंड किया। रेट ऑफ टैक्स आपके पास कितना है, 0.75 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय
इसकी जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे लिखोगे, 2 ज़ीरोज़ इससे कैंसिल। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाई 8300, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6225 रुपीज़। सो अमाउंट ऑफ टैक्स आपने फाइंड कर लिया। ये आपके पास अरिथमेटिक मैथ्स के कुछ फार्मूलाज हैं 2-3, ये इनको आप माइंड में ज़रूर रखिएगा, आपने लोअर क्लासेस में किए भी होंगे ये फार्मूलाज। सो नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ दिस, ठीक है, फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। अब कंपाउंड मार्कअप ये हम बैंक की तरफ से होता है आपके पास, कि आप कोई भी रकम, आप कोई भी अपनी मनी रखवाते हैं स्टेट बैंक में, ठीक है, तो उस पर वो आपको ईयरली, एनुअली, ठीक है, 1 साल के बाद वो आपको कुछ प्रॉफिट देता है, ठीक है, तो उसकी अमाउंट वो कह रहा है कि उसका मार्कअप इतना है, फाइंड द मार्कअप ऑन, इस प्राइस पे जो उसने 3,75,000 दी हुई है, इस पे आपने इसका मार्कअप फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कअप। सो बेसिकली उसने फाइंड करने को कहा हुआ है कंपाउंड मार्कअप ये हमने फाइंड करना है। जो उसने अमाउंट हमें दी हुई है वो कितनी है, ऑन अमाउंट 3,75,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। उसने टाइम भी बता दिया हमें, टाइम कितना है, 1 साल का, 1 ईयर, ठीक है, क्योंकि हम एनुअली करते हैं इस वजह से हम 1 ईयर को किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और रेट कितना है, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली, ठीक है, एनुअली मतलब कि पर ईयर, 1 साल के बाद। अब आपने फाइंड करना था कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप का हम फार्मूला लिख लेते हैं, इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय, आपके पास आ जाएगी इसकी प्राइस, टाइम मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ओवर 100, ठीक है। सो यहाँ पे हम सबकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसका जनरल फार्मूला आप इसको माइंड में रख लीजिएगा। कंपाउंड मार्कअप कैसे फाइंड करते हैं, रेट उसने क्या दिया होगा 14, टाइम कितना है 1 ईयर, अमाउंट कितनी थी आपके पास 3,75,000 ओवर 100। अब ये आपके पास कैंसिलेशन हो जाएगी, 2 से कैंसिल, देन 14 1 ज़ा 14, इसको हम 3,750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आंसर आपका आएगा 14 को 52,500 रुपीज़। इनको आप मल्टीप्लाई कर लोगे बाय कैलकुलेटर या बाय सेल्फ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो ये आपका पास आपका कंपाउंड मार्कअप आ गया, और ये हमारे पास हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। होप सो कि आपको सारे क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी चीज़ की, किसी भी पॉइंट की, किसी भी वर्ड की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।